Hello class 12. This is the next video related to the topic matrices of class 12 exercise 3.2 question number 18. If a equal to 0, tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of class order 2 cross 2, then we have to show that 1 plus a equal to 1 minus I minus a cos alpha sin alpha minus sin alpha into cos alpha. So let's take the left hand side, that is I plus a. So identity matrix of class 2 cross 2. You know that in the case of addition, the matrices must be of the same order. So identity matrix of 2 cross 2 and A is given that the matrix of order 2 cross 2. So in the case of addition, the corresponding elements added with the corresponding element of the each of the matrices 1 plus 0, that is 1, 0 plus tan alpha by 2, 0 plus minus tan alpha by 2 and 1 plus 0 1. अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड को लेते इनटू cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. So guys, I minus a, I की वैल्यू हम रखते हैं 1 0 0 1, ये हो गया माइनस a की वैल्यू क्या है 0 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 and 0 into cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. अब जो हमने क्वांटिटी सॉल्व की थी इसकी वैल्यू आई आ गई 1 minus 0 1 0 minus tan alpha by 2, ये 0 minus tan alpha minus minus plus tan alpha by 2 and 1 minus 0 1 into ये cos alpha sin alpha minus sin alpha into cos alpha. ये क्वांटिटी आपकी आ गई राइट हैंड साइड में. अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. So I'm going to erase the portion of this question. ये रहा आपका. अब इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे. प्रोडक्ट आपको हमने बताया था, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो है, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में पहले मैट्रिसेस का जो मैथमेटिक का जो रो होगा वो सेकेंड मैट्रिक की कॉलम से ऑपरेट होगा और करस्पॉन्डिंग. तो इसका जो पहला एलिमेंट है 1 इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस दोनों प्लस साइन है साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, या cos alpha minus 10 alpha by 2 और ये 1 into sin alpha becomes sin alpha. कोई दिक्कत? अब चलो इसको ऑपरेट करा दो. 1 into minus sin alpha plus 10 alpha by 2 cos alpha, फिर माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, दैट इज प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई विद कॉस अल्फा बिकम्स कॉस अल्फा. ये तो प्रोडक्ट है. ठीक है. अब देखो एक क्लू दिया है यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2, तो हम साइन और कॉस को भी हाफ एंगल फार्मूला में सब वो करके डिवाइड करेंगे. cos अल्फा बाई 2 हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2. cos अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा का भी हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2. ये हम एक्सपेंड कर देंगे, इतना होगा
साइन अल्फा की जगह हमने लिखा 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा को एज इट इज हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को भी हम लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा को एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाई 2 प्लस अगेन साइन अल्फा को हम हाफ एंगल फार्मूला में कॉपी करेंगे 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। हमें ये क्वांटिटी की आवश्यकता है, अब इसको कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 1, क्योंकि हमको ये सारे सॉल्यूशन के बाद लाना कितना है, इतना ही लाना है। ये याद है ना कि हमको करना क्या है, ठीक है। और फिर साइन अल्फा को फिर हम हाफ एंगल फार्मूला में करेंगे 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और इसको भी हाफ एंगल फार्मूला में। कोई भी यानी कि रिलेशन जो अल्फा है उसको हम पूरे एंगल में नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेन अल्फा है वो हाफ एंगल में आ गया है, तो जितने भी साइन और कॉस के टर्म है उनको हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला में तोड़ेंगे। टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा को क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन अल्फा को 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2 प्लस देखो डायगोनल पे जो भी सेम लोग होते हैं यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपका आ गया cos स्क्वायर cos अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, अब देखो टेन अल्फा बाई 2 क्या लिख सकते हो, sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, टेन इक्वल टू क्या होता है sin अपॉन cos। तो अगर हम यहाँ पे sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 लिखेंगे तो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा sin अल्फा बाई 2, और ये sin अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस और ये प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? दैट इज द, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे 1। सिमिलरली माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और इसको अंदर ऑपरेट करा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टेन को अगर हम ऐड करेंगे देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा से एक cos अल्फा क्या हो जाएगा स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस प्लस के साथ, ठीक है, एक सेपरेट होगा। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है मिलानी थी, नहीं 10 अल्फा बाई 2, ऐसे कुछ था 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। ये माइनस में है, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई 2। देखो ये 10 अल्फा का जो अकेला टर्म है इसके साथ यही बचेगा यहाँ पे, पूरी बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और यहाँ पे माइनस 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 बचेगा। ये sin अल्फा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही cos में बचेगा, और ये 2 sin बचा ही है, तो 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 विद नेगेटिव साइन और 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 विद पॉजिटिव साइन। तो ये हमारे जो दोनों सॉल्यूशन बनेगा 1 tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे हम देखते हैं फिर उसमें भी हम यही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 है, और यहाँ पे क्या है प्लस के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या आना था माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो 10 को हम फिर डिवाइड कर देंगे sin और cos में, तो cos से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 यही आपका जाना था।
आई बात समझ में? अब देखिए हमने किया क्या, cos की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को पुट किया, साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 को पुट किया, और एक कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी यूज है इसमें, ठीक है। ये सारी वैल्यू को हमने पुट किया। अब सबसे ये है रिक्वेस्ट कि इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में एक सिंपल वे में अच्छे तरीके से i प्लस a की वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू कहीं पुट करिए, रखिए, और जो भी राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है i प्लस a इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसको इसी माध्यम से इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आप सॉल्व करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करते हैं। A trust found Rs 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 55% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, देखो कह रहा है कि जो फंड है वो 30,000 इन्वेस्ट करता है टू डिफरेंट टाइप में। तो अगर हम फर्स्ट जो टाइप है इन्वेस्टमेंट का उसको यक्स मान लेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यक्स है, तो सेकंड कितना होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, अरे जितना इन्वेस्ट कर दिया है उसमें से 30,000 को घटा दो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है, द फर्स्ट बॉन्ड पे 500 पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ERT बाई 100, ठीक है। पहले ईयर का पहले ये तो पूछ रहा है, ये हो जाएगा 5/100, टी की वैल्यू 1 रखो, प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं दिया है, 1 कंप्यूट करो, r बाई 5/10 और क्या हो जाएगा 7/100, ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से करना है, तो ये अगर x हो जाएगा, ये क्या है, ये x है, और ये हो जाएगा, इसको कॉलम बना लो 5/100 7/100। आई बस समझ में, एक ही रो और एक ही कॉलम है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x का इसके साथ हो जाएगा 5x/100 प्लस ये देखो माइनस x मल्टीप्लाई बाई 7/100, और ये किसके इक्वल है, सॉल्व करो, सिंपल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, से क्वेश्चन नंबर 19 के जैसे ही है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।